ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह आपको प्रेडिक्शन करके दे देते हैं। लोग नाम चेंज कर लेते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है फिर? मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि जिसने दुनिया में कामयाब होना है ना, बाय गॉड ग्रेस, बाय डिफॉल्ट, उसका नाम अच्छा होता है। हम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका जो नंबर आता है, इट रियली इफेक्ट अस। ये एक पार्ट है, पूरा नहीं, क्योंकि हम वास्तु भी लेंगे, हम हमारे ग्रह भी चलेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट है जो हमें इफेक्ट करेगा। इमोशन जुड़े, वो घर नहीं बेचना चाहते, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है उसमें? एक रेड कलर के पेन से ना वो अपने नंबर को जो गेट पे आपके लिखा हुआ है उसको जो है सर्कल बना दीजिए। मेरा एक नंबर है जो मेरे पास ऑलमोस्ट 23-24 साल से है। अब मेरे साथ उस नंबर की एनर्जी 24 साल से जुड़ी हुई है। मैं एक नया नंबर लेता हूँ, मेरी वो 24 साल की एनर्जी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। कहूँ कि नंबर हमारे हिसाब से चले, हम नंबर के हिसाब से नहीं चले। इंडिकेशन एज ए प्रॉब्लमेटिक इंसान हमें क्या देखनी चाहिए कि मैं सही न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाऊं? लोगों को ये बड़ा भ्रम है। 2026 आने वाला है, राजा ने न्याय करना है। जितने ऑथेंटिक लोग होंगे जो वो ही टिकने वाले हैं। ये एक साल की एनर्जी, सब भूल चुके इस बात को कि हमारे ही ऋषि मुनियों ने ये अंक ज्योतिष निकाला था। कीरो क्या था, वो अपनी एक बुक में लिखता है कि मैं साउथ इंडिया आया और वहाँ के जितने भी ज्योतिष थे वो अंक ज्योतिष करते थे और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। वहाँ मैं सीखा अंक ज्योतिष, साउथ इंडिया से सीख के क्या मीन्स विद्या तो हमारी वही शोग्रिड सीखी हूँ, पाइथागोरस भी सीखी हूँ, जलेडियन भी सीखी, वैदिक भी सीखी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जब तक सारा कुछ देख नहीं लेते तब आप जानोगे कि बेस्ट क्या है। रीना मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, आप बुलाने से आए, अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत टाइम से आपसे बात हो रही थी पर हमारा क्या बोलते हैं उसे, वो नंबर मैच नहीं हो रहा था कि हम ये पॉडकास्ट करें। करते 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 फाइनली आपने टाइम निकाला, तो मैं आपका स्पॉटलाइट में दोबारा स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो मैम, न्यूमरोलॉजी में जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी को आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं। न्यूमरोलॉजी क्या, आप एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत माहिर हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पर जनरली व्यूअर जो पहली बार देखेगा ये एपिसोड, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड एक पता होना चाहिए। तो बहुत सवाल जो हमें आते हैं पॉडकास्ट पे कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसका ना एक कहा जाता है एक बैकग्राउंड है, वेदों में लिखी गई, वेदों से मिली, बहुत सारे पत्र मिले, ऋषि मुनियों ने कहा, शिव भगवान का भी उसमें जिक्र है। पर न्यूमरोलॉजी का ना आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला नहीं, या मिला है तो मुझे नहीं पता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है न्यूमरोलॉजी के बारे में? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि वेदों में लिखा हुआ है और ऋषि पराशर ने एस्ट्रोलॉजी शुरू की, बिल्कुल जी, है ना, ये सारी दुनिया जानती है। आज पराशरी जो है वो सबसे पहले जो है वो एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानी जाती है और पढ़ाई भी जाती है, और बहुत टफ है, ठीक है ना। और उसको पढ़ने कहते हैं ना, वो ऐसा समंदर है कि आप बस गोते लगाते रहो, आप कहो कि 1-2 साल में जो है हम सीख जाएंगे, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। बट न्यूमरोलॉजी क्या थी एक्चुअली? ये तो आप लोग मानते हैं ना कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, या कोई भी ऐसी साइंस जो ऑकल्ट से जुड़ी हुई है, हाँ, सारी प्लैनेट्स पे बेस्ड है, करेक्ट है ना। हम एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस में वही तो प्लैनेट्स देखते हैं कि कौन सा हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो किसको देख रहा है, वो कहाँ किसके साथ बैठा है, तो हम उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस करते हैं। बिल्कुल, ये एक नॉर्मल सी बात मैं बता रही हूँ। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी जो है वो भी तो प्लैनेट्स पे ही बेस्ड है। सूर्य को नंबर 1 मिला, मून को नंबर 2 मिला, अब ये आई कहाँ से, ठीक है ना। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी जब फेमस होनी शुरू हुई, मींस जब लोग शुरू से ही जानते हैं, तो हमारे ही ऋषि मुनियों ने एक चीज सोची, क्यों ना अंक ज्योतिष निकाला जाए। अच्छा, क्यों निकाला जाए? क्योंकि अगर हमें ईश्वर ने एक डेट ऑफ बर्थ दी है,
अब डेट ऑफ बर्थ को जब हम अपने एक पेपर पे लिखते हैं तो नंबर्स ही तो लिखते हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें टाइम भी चाहिए, हमें प्लेस भी चाहिए, लेकिन ऋषि मुनियों ने ही ये मेथड निकाला कि इस चीज को और इजी कर दिया जाए। सिर्फ एक डेट जो इसको आप लेकर बॉर्न हुए हो, उस विद्या को जो है, उस नंबर्स को उस ग्रहों के हिसाब से ही उनको जो है निकाला जाए। तो ये विद्या भी हमारे ही ऋषि मुनियों ने निकाली थी। बट हुआ क्या? आप लोगों को ये पता है सबको कि हमारे जो वेद हैं वो कुछ पानी में बहा दिए गए, कुछ चुरा लिए गए या कुछ जला दिए गए, ये सब जानते हैं। क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो जो था वहां तक तो लोग पहुंचे ही नहीं है अभी। सही बात है ना? तो वो क्या था जो चुरा लिए गए, जिसे मैं इस वर्ड को कहूंगी। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो जिसने भी पढ़ी, जहां भी गई, वो वहां की हो गई। सब भूल चुके इस बात को कि हमारे ही ऋषि मुनियों ने ये अंक ज्योतिष निकाला था। करेक्ट। अब हमने क्या किया, चाइना से लेकर आए तो हमने लोशो ग्रिड को फेमस कर दिया। हाँ। न्यूमरोलॉजी को आज अगर कोई जानता है तो लोशो ग्रिड के नाम से जानता है। हाँ। हमने कीरो से देखा, कीरो क्या था, वो अपनी एक बुक में लिखता है कि मैं साउथ इंडिया आया और वहां के जितने भी ज्योतिष थे वो अंक ज्योतिष करते थे और मैं बड़ा प्रभावित हुआ, वहां मैं सीखा और उसके बाद जाकर मैंने उसको मतलब उस पर रिसर्च की। देन जो है उसने अप्लाई किया और फिर जी जो हम शिलेडियन के नाम से जानते हैं तो वो इतना ज्यादा फेमस हो गया। सीख के कहां से गया? अंक ज्योतिष साउथ इंडिया से सीख के गया। मीन्स विद्या तो हमारी है भाई। हाँ, सही बात है। और बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्लैनेट्स पे बेस्ड होकर ये विद्या निकाली गई। हर जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उसका एक अपना सोच होती है कि मैं लोशो ग्रिड के हिसाब से कलेक्शन करूं, मतलब कलेक्ट करूंगा या जैसे जो भी होता है। आपका पर्सनल क्या है, आप किस हिसाब से निकालते हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैं तो शुद्ध भारतीय और कहते हैं ना बिल्कुल अपने विचारों पे अडिग रहने वाली हूँ। ठीक है, लोशो ग्रिड सीखी हूँ, पाइथागोरस भी सीखी हूँ, जलेडियन भी सीखी, वैदिक भी सीखी। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जब तक सारा कुछ देख नहीं लेते तब आप जानोगे कि बेस्ट क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। आप सिर्फ एक चीज सीख के कह दो कि ये बेस्ट है, फिर वो आप अधूरे हो। ठीक है, इसमें भी एड ऑन्स तो होते ही रहती हैं मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब मैंने सारा कुछ देखा तो ये तो आप शिलेडियन का चार्ट देख लो या वैदिक का, वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि वो साउथ आया हीरो और वहां से सीख के गया तो उसने तो वही चार्ट बनाना था। मतलब कहने का ये है कि हमारा ही खुदाया हुआ डेटा उसने नाम चेंज कर दिया, अपनी रिसर्च की होगी और उसको जो है आगे ले गया। तो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पे ही बात करती हूँ क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की निकाली हुई अंक ज्योतिष है और ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो बिल्कुल महादशा, अंतरदशा, तृतीयांतर दशा और ट्रांजिट के थ्रू ही करते हैं। अच्छा, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। इसमें हमें कोई सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हमें आपकी कोई प्लेस नहीं चाहिए, कोई आपका कुछ टाइम नहीं चाहिए। हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह आपको प्रेडिक्शन करके दे देते हैं। तो जब आपके पास कोई अपना न्यूमरोलॉजी करवाने आता है तो आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं, नहीं देखते साथ में? मैं सबसे पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी सबसे पहले, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। न्यूमरोलॉजी मैं हमेशा कहती हूँ मेरे प्राणों में बसती है। मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मैं कभी भी इसको एक कमाने का साधन कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। ये ईश्वर की इच्छा थी कि मैं कैसे चलती चली गई और आगे मुझे पढ़ाना पसंद था और मुझे जो है पढ़ना पसंद था। तो बस इसी चीज से प्रभावित होकर मैं पढ़ती चली गई और पढ़ाती चली गई और आज आपके सामने हूँ। तो मैम अब जो ये न्यूमरोलॉजी इतना ज्ञानवर्धक है, इसमें कई सारी लेयर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो एक सवाल हमेशा मेरे मन में भी आता है न्यूमरोलॉजी को लेके कि एक तो होती है हमारी बर्थ डेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4th को पैदा हुआ, तो 4th जिस टाइम में पैदा हुआ उसमें जो मेरा ईयर है उसको आप मानते हैं? ईयर बिल्कुल। अच्छा, उसको भी मानते हैं। क्या होता है कि एक तो सिंपल सा है जो हर कोई जानता है, हम जब जो बॉर्न हुए हम
जो भी डेट है उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए तो वो हमारा मूलांक हो जाता है, बिल्कुल। यानी कि हमारा पर्सनालिटी नंबर है, उससे हम आपकी पर्सनालिटी को रीड कर लेते हैं। ठीक है। देन जो ईयर बर्थ का जो डे ईयर एंड मंथ को टोटल कर लेंगे तो वो हमारा भाग्यांक हो जाता है, हाँ। वो हमारा डेस्टिनी नंबर है। ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही रीड करना न्यूमरोलॉजी है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक स्टार्टिंग का एक बस पॉइंट है, जरा है ना। तो ये न्यूमरोलॉजी में आप किस मंथ में बॉर्न हुए हैं उसका नंबर क्या है वो भी आपको इफेक्ट करेगा। आप किस ईयर में बॉर्न हुए हैं उसका नंबर क्या है वो भी आपको इफेक्ट करेगा, आपको टोटल भी इफेक्ट करेगा। अब ग्रिड में जब हम देखेंगे तो ग्रिड में क्या क्या योग बन रहे हैं वो भी आपकी बात को बताएंगे। ग्रिड में क्या क्या कंजक्शंस हैं यानी कि कॉम्बिनेशंस हैं वो भी बताएंगे। ग्रिड में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। अब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की आज बात करूंगी, ना योशो की करूंगी ना पाइथागोरस। नहीं बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप वैदिक के बारे में ही बताएं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना ये एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल बनी हुई विद्या है। तो इसीलिए इसमें एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हम कहते हैं ना दृष्टि, एक नंबर जो है दूसरे नंबर को, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को दृष्टि डाल रहा। तो बिल्कुल इसमें भी हम जब पढ़ाते हैं तो दृष्टियां भी होती हैं, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर को दृष्टि। मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत इजी है। हम लोग मुश्किल समझते हैं, होता सब कुछ इजी है, बस हमारे समझने की बात होती है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में आपने कहा आपके पास 4 है, ठीक है, आपके पास 5 नहीं है, 9 है फॉर एग्जाम्पल। ये हमारी लास्ट की ना रो होती है, 9 पूरे कॉलम्स होते हैं ना। तो ये लास्ट की रो होती है हमारी जिसमें 9, 5 एंड 4 लिखा होता है। अच्छा, अब अगर 9, 5 एंड 4 तीनों आपके पास हैं तो ये तो एक योग बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 5 एंड 4 है, ये कॉम्बिनेशन हो गया कि 2 नंबर एक साथ है, 9 मिसिंग है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में से 5 हट गया और 9 और 4 आया, अब बीच में से जो चीज हट गई तो 9 ने किसको देखा? अपनी दृष्टि डाली सीधी 4 को, या 4 ने 9 को। तो ये चीजें भी जब देखी जाती हैं तो उससे बहुत जबरदस्त पर्सनालिटीज निकलती हैं। और आप इतना तक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या लिटिगेशन के केसेस होंगे, क्या आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज मेजर आएंगे या माइनर रहेंगे, क्या आपकी लाइफ में आपकी मैरिज जो है वो डाइवोर्स तक तो नहीं पहुंच जाएगी, क्या आपकी सास से आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी। ये कितनी छोटी सी बात है। तो मैम, पर जैसे ये न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में जैसे एक तो मैंने आपसे पूछा कि बर्थ डेट और ईयर वाला नाम मतलब ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम से बहुत फर्क पड़ता है, आपके नाम की न्यूमरोलॉजी होना एकदम परफेक्ट उसमें बैलेंस में होनी चाहिए, जैसे लोग नाम चेंज कर लेते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है फिर? मैं ये मानती हूँ कि अगर हमने मान लीजिए कि एक रेडियो में चैनल चलाया, पहले होते थे ना, आजकल तो कोई देखता नहीं है, लेकिन एफएम तो हम आज भी गाड़ी में बैठते हैं तो चलाते हैं 98.3। तो एक नाम होता है 98.3 या कुछ भी एफएम का, है ना। हाँ जी। तो वो हमारी न्यूमरोलॉजी होगी कि जब तक हम वो नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक चैनल चलेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर हम सेट कर रहे होते हैं, कहीं से रेज आए, कहीं से वो सिंक्रोनाइज हो चैनल, तो फिर हमें एक सुंदर सा गाना सुनाई देता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं तो 2 चीजों का मिश्रण हो गया। एक तो हमने सही ढंग से उस चैनल को टाइप किया कि इससे हमें सुनना है, देन तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमारे नाम की, हमारे डेट ऑफ बर्थ से होनी जरूरी है, तभी हमारी लाइफ का सॉन्ग जो है वो सुंदर होगा। नहीं तो उसमें वो कहते हैं ना वाइब्रेशंस जो है वो आता रहेगा, गड़गड़ आवाज आती रहेगी। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि क्या है नाम और क्या है डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एंटी नंबर पे आ जाता है, तो आपकी लाइफ में वो जो टिप टॉप एक गड़गड़ ये चलती रहेगी। मीन्स कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अच्छी डेट ऑफ बर्थ होते हुए भी वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अड़चन डालेगा। और यही आपका नाम अगर सिंक्रोनाइज हो जाता है तो आपका नाम दुनिया में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। तो मतलब कहने का ये मतलब है, अगर आपके नाम में गड़बड़ है तो आपका संघर्ष बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपका नाम अगर हेल्थ इश्यूज दे रहा है
तो हेल्थ इश्यूज आपको आने शुरू हो जाएंगे। आपका नाम अगर करियर इश्यूज दे रहा है तो करियर इश्यूज, आपका नाम दे क्या रहा है आपके साथ, क्या रहा है? वहीं आपके उसी सेक्टर में आप वीक हो जाएंगे। तो मतलब जैसे आप कोई आपके पास आया तो आप बर्थ डेट बताई और नाम बताया, तो आप उसके नाम की स्पेलिंग भी बदलवा देते हो? फटाफट, अच्छा। है ना, वो हम करते हैं। मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि जिसने दुनिया में कामयाब होना है ना, बाय गॉड ग्रेस, बाय डिफॉल्ट उसका नाम अच्छा होता है। आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए। अच्छा, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो केस स्टडीज कराते हैं ना, तो उनका नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल सिंक्रोनाइज है। और आप देख लीजिए फिर वो क्या जो भी करते हैं, नाम तो फैला ही फैला है। आपका नाम सिंक्रोनाइज होगा तो आपका नाम दुनिया में लिया जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा और डिटेल में पूछूं, मतलब इज इट रियली पॉसिबल कि ये बदलाव करने से फ्यूचर में बदलाव आते हैं? फ्यूचर बदलना, नाम बदलने से आपका फ्यूचर बदल जाए, इसको मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, सबसे ऑथेंटिक तो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें अब कुछ ऐसी महादशा या अंतरदशा आ गई न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, तो हमने कहा कि इस समय आपको ना प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि एक वेबिनार में एक लड़की ने कहा कि मैम प्लीज बताइए कि मैं 8 मंथ है मेरे को, तो मेरी नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? अच्छा। तो मैंने उसके नंबर्स देखे, उसकी दशाएं देखी वहीं पर वेबिनार में। अच्छा। देन मैंने उसको कहा नहीं आपका ऑपरेशन होगा। बोली मैम हाँ सब बोल रहे हैं, डॉक्टर्स ने बोला है बेड रेस्ट करो, ऑपरेशन के चांसेस हैं। तो मैंने कहा होगा। अब अगर उसका नाम बहुत खराब है तो ये चीजें जो हैं और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। अच्छा। उसको प्रॉब्लम, क्योंकि हर जगह पे आपका नाम लिखा जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, नाम लिखा जाएगा, डॉक्टर आपका नाम बुलाएगा, हम आपका नाम बुला रहे हैं। हर जगह आपको बुलाया किससे? आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाया जाता, आपके नाम से बुलाया, आपके नाम से ही आपको बुलाया जाता है। तो नाम आपकी जिंदगी में आपकी पहचान है, आप खुद हो, वो एनर्जी नाम से ही है, एनर्जी नाम से ही है। अब जब आप जो खुद आप हो वो आप उसको कैसे पीछे कर सकते हो? हाँ ये बात। और अगर उसका नाम सिंक्रोनाइज होगा तो कम से कम नाम उसको सपोर्ट करेगा कि मैं आपके एंटी नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथी हूं। तो कहने का मतलब है भविष्य बदला नहीं जा सकता पर सुधारा जा सकता है। वो सपोर्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब बहुत तेज बारिश हो रही है और हम कार में चले गए, हाँ। तो जो हम घर से कार तक रहेंगे ना, वहां तक भीगेंगे थोड़ा सा, फिर बैठ गए, तो ये सपोर्ट हो गया, कार हमारी सपोर्ट हो गई ना। बारिश को तो हम नहीं रोक सकते। सही बात है। मैम एक चीज और बताइए, कुछ लोग जो काफी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, मेरे 1-2 नॉन लोग हैं, वो भी आजकल न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ नंबर्स मिलाने का कॉन्सेप्ट होता है कि घर का नंबर, जैसे मैंने यूजुअली जो सुना है कि 5 नंबर का अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपको हमेशा वेल्थ और ग्रोथ देगी, ऐसा मतलब मुझे किसी ने बोला। ये लो शुगर वाले। हाँ, आई डोंट नो अब ये सच, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं वो आप बताएंगे। तो इट रियली इफेक्ट कि हम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका जो नंबर आता है, इट रियली इफेक्ट अस? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे कुछ नंबर, हर नंबर के एंटी होते हैं। नंबर 8 के, जैसे 8 नंबर 1 है, हाँ। तो उसके लिए 8 नंबर या 6 नंबर थोड़ा एंटी होगा। ऐसे ही हर नंबर के कुछ ना कुछ नंबर एंटी होते हैं। ठीक है। आप अगर अपने एंटी वाले घर में चले गए, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो भी नंबर आया 1 क्यों, ठीक है, और मेरे घर का नंबर 8 है, ओह लाइक दैट, ठीक है ना। जब हम टोटल करते हैं तो मेरे घर का नंबर 8 आता है। ठीक है। तो ये पक्की बात है कि मुझे वहां पर संघर्ष भी करना पड़ेगा और मेरी जो है हेल्थ भी वहां पर इफेक्ट होगी अगर घर मेरे नाम होगा तो। अच्छा, ये एक पार्ट है। अच्छा, ये पार्ट है, ये पूरा नहीं, क्योंकि हम वास्तु भी लेंगे, हम हमारे ग्रह भी चलेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट है जो हमें इफेक्ट करेगा। मतलब अगर आपकी लैंग्वेज में समझूं तो मतलब 100 में से 20% इट विल इफेक्ट। हाँ, अभी मेरे पास एक केस आया है। एक लेडी ने मकान जब से लिया, अब उनकी वहां पर बच्चों की मैरिजेस भी हुई हैं, सब कुछ बहुत साल हो गए, बट उनको 1 साल से कैंसर है और लगातार उनकी कीमो, फिर उनका पहले यूट्रस रिमूव, फिर उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, मीन्स लगातार ये चीज हो रही है। अगर हम कहें कि ये क्यों हो रही है तो ग्रह
उनका टाइम पीरियड ऐसा होगा, ठीक है, ये तो हम मानते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ घर की वजह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज जो इतनी लंबी हो रही है, और जब मैंने उनके घर का नंबर देखा तो वो नंबर 4 पे आ रहा था। अच्छा, टोटल। और मैंने इनसे एक ही चीज पूछी, घर में खुशियां भी आई हैं, घर में सब कुछ आया, और इस समय उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और वो उस घर में 20 साल से रह रही है। कहने वाले के कहेंगे कि घर का नंबर पहले क्यों नहीं इफेक्ट किया, अब क्यों किया। हाँ, कहने वाले कह रहे कि तो सकते हैं ये बात, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चंस आते हैं, हमारे स्टूडेंट भी पूछते हैं, तो इसलिए मुझे पता है लोग क्या कहेंगे। तो अब आप ये बताइए कि मैंने उनसे ये पूछा कि क्या इस घर में आने के बाद आप बीमार रहने लगी है, चाहे छोटी मोटी बीमारी हो। उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो क्रॉनिक डिसीज ही हुई थी, आते ही मुझे डायबिटीज हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ये पूछा क्या आपको यहाँ पर थोड़ी परेशानियां लगी रही। वो बोली हाँ, परेशानियां लगी रही, चाहे खुशियां भी आई हैं, लेकिन परेशानियां हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा, बराबर तालमेल चलता है ना। हाँ। अब वो जो खुद है वो 1 और 9 की है। अच्छा, 1 के साथ जो वो है। फिर मैंने एक और चीज पूछी, जब मैंने 1 और 9 का, मैंने कहा क्या ये घर लेने के बाद आपने काफी लोन्स लिए हैं। बोली हाँ बिल्कुल, ये घर लेना ही लोन से था। अच्छा, और चुकाने में ही हमें 20 साल लग गए। अच्छा, समझ रहे हैं। और 9 नंबर जब भी 4 के साथ आता है तो मेजर हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। जैसे ही वो ग्रह आएंगे, देखिए छोटी मोटी लगातार जो मैं पूछती गई वो हाँ बोलती गई, लेकिन 4 नंबर जब बीमारी देगा ना तो वो बहुत बड़ी वाली देगा। और 9 नंबर अगर 4 नंबर वाले घर में रहेगा तो उसको मेजर इशू ही आना है, प्रॉब्लम में, हेल्थ में कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। नहीं सॉरी, मतलब 4 नंबर वाला अगर 9 नंबर के घर में रहेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। वो 9 नंबर की थी, 4 नंबर के घर में रह रही थी। जैसे मैम आपने अभी बताया कि 4 नंबर वाला 9 नंबर 4, फॉर एग्जांपल अभी 4 की बात करते हैं, 4 नंबर वाले का फिर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मैचिंग होगा? जैसे 6 नंबर। अच्छा, 6 नंबर। राहु जो है वो, उसको हम एक राक्षस ही मानते हैं ना। अच्छा, अगर हम मैथोलॉजी स्टोरीज देखते हैं अपर डाउन, हाँ, है ना, तो राहु और केतु जो थे, राहु एक राक्षस, हाँ, जो देवताओं के बीच में आया, बिल्कुल, है ना, हाँ जी, अपना अमृत पीने के लिए, हाँ, और जो विष्णु भगवान ने सिर काटा चक्र से तो राहु और केतु 2 बन गए, थे तो राक्षस। हाँ जी। और दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो राहु के फ्रेंड्स कौन हुए? जो उनको सपोर्ट करते हैं, शुक्राचार्य, 6 नंबर। तो मैम ये कहना कि 5 नंबर वाले घर लोग बहुत ढूंढते हैं, तो वो आपके हिसाब से गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप कहो कि 5 नंबर वाला घर हर एक को सूट करेगा तो वो गलत है। अच्छा, जैसे कि 5 नंबर से जो नर्व्स की प्रॉब्लम्स है वो आती है, अच्छा, ठीक है। 5 नंबर बहुत अच्छी चीज है, बहुत कुछ, जितनी मौज मस्ती है वो 5 नंबर देता है। अच्छा, जितना सोशल सर्कल है वो 5 नंबर देता है। अच्छा, जितनी इंटेलिजेंस है हमारी वो 5 नंबर देता है। जितनी कम्युनिकेशन स्किल है वो 5 नंबर देता है। यानी कि जो 5 नंबर वाले घर में रहेगा उसको ये चीजें मिलनी है। अच्छा, एनर्जी है ना नंबर की, समझ गया। तो वो बंदे कम्युनिकेशन होंगे, उनके घर में पार्टीज चलती रहेंगी, उनके घर उनकी सोशल गैदरिंग अच्छी होगी। लेकिन यहीं पर हम आते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 नंबर को थोड़ा सा तंग भी करेगा। हाँ, 5 नंबर का, अगर हम 5 के, है ना, अगर नंबर 2 वाला पर्सन 5 वाले घर में रहता है, बहुत मस्ती करेगा, पार्टीज करेगा, फॉरेन कंट्री घूमना चला जाएगा, घूमता रहेगा, लेकिन रात को नींद आने में उसको प्रॉब्लम होगी और ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी उस घर में रहते रहते। और जितने लोग सुन रहे हैं अगर हैं 2 नंबर के, तो बताइए, अगर आपका टोटल 5 है तो कमेंट कीजिए, ऐसा होगा। इसके अलावा 9 नंबर पर्सन जो होगा, जो 9 मूलांक हम कहते हैं, वो अगर 5 के घर में रहेगा, धीरे धीरे उसको नर्व्स के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नर्व्स की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर है, जब वो एंटी नंबर के आप घर में रहोगे ना, तो उससे रिलेटेड 5 नंबर इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो मौज मस्ती दे रहा है, समझ है ना, तो वो आपको एंजॉय करा रहा है, सोशल गैदरिंग्स करा रहा है आपकी, तो वो बहुत अच्छा माना गया। 6 नंबर भी ये देता है। अच्छा मैम, पर एक बात बताइए, जैसे
इंडिया में स्पेशली मैं जो मुझे ऐसा लगता है लोगों के ना इमोशन जुड़े होते हैं घर से, बिल्कुल आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल बिल्कुल और कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो 20 साल 30 साल से एक ही घर में रह रहे होते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज कि उनके साथ साथ क्या क्या हुआ, वो आपके पास आते हैं और आप बताते हो उनको कि आपके इसमें नंबर है, बट उनके इमोशन जुड़े हैं, वो घर नहीं बेचना चाहते। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है उसमें? देखिए, अगर नंबर खराब है तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि एक रेड कलर के पेन से ना वो अपने नंबर को जो गेट पे आपके लिखा हुआ है उसको जो है सर्कल बना दीजिए। ये होता है एनर्जी सर्कल। अब वो सर्कल के अंदर कैद हो गया, अब उसकी वाइब्रेशन आप तक नहीं देंगे। बिल्कुल सिंपल। हाँ अच्छा, मतलब और पर इसकी ये तो एक काइंड ऑफ एक ही रेमेडी हो गई, पर इसका वैसे कोई लॉन्ग टर्म इलाज है ये लॉन्ग टर्म है। अच्छा, अगर और भी अगर कुछ करना चाहते हैं, अब मान लीजिए जैसे कि 4 नंबर है, अब आप अपने गेट पे आपको रेड कलर का सर्कल बनाने को ही नहीं हो रहा, नेम प्लेट ऐसी है, कैसे बनाएं, क्या करें, तो एक स्टिकर ले आइए। अच्छा, जो नंबर आपके लिए बेनिफिक है, मान लीजिए आप 9 नंबर के हैं और 4 नंबर वाला घर है और आपके लिए 1 नंबर आपका फ्रेंड है ना, ठीक है। तो 4 में कितने प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे तो 1 बन जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो फिर 1 बन जाएगा और 1 आपका फ्रेंड है। तो आप 6 नंबर का एक छोटा सा स्टिकर ले आइए और 4 के आगे लगा दीजिए, तो प्लस हो गया। अब आपका 4 बहुत बड़ा लिखा है और छोटा सा साइड में एक स्टिकर लगा दीजिए, तो आपने नंबर की वाइब्रेशन से बदल दी। इसे कह सकते हैं काइंड ऑफ टोटका, कि मतलब नजर नहीं लगेगी इस चीज पे। जितना न्यूमरोलॉजी प्रसिद्ध होती जा रही है डे बाय डे इंडिया में, स्पेशली आफ्टर कोरोना, आई थिंक न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा वास्ट हुई है, बहुत वास्ट हुई है। लोगों को इंटरेस्ट आया और लोगों ने बहुत सीखा है और अपना भला किया है। मैं खुद उसमें से एक हूँ मे भी। पर घर नया खरीदना, कैलकुलेशन निकालना समझ में आता है। कुछ लोग मैम कार्स और बाइक खरीदते टाइम भी न्यूमरोलॉजी को अपना रहे हैं। डज इट रियली मैटर? करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए। करना चाहिए। देखिए, कार और बाइक जो है, उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर नहीं लेना। मैं इस चीज पे ज्यादा आती हूँ। अच्छा। मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि ये एंटी है भाई, इससे बच जाओ, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। अच्छा, है ना, प्रिकॉशंस लेनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। लोग भागते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, मैं कहती हूँ कि आप लोगों के लिए बुरा क्या है वो पहले दूर कर दो, तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, तो अच्छा तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कभी भी बाइक का टोटल या आपकी कार का टोटल नहीं होना चाहिए। 9 की एनर्जी क्या है? मंगल। अब 2025 में देखा क्या हो रहा है? सही कह रहे हो, मंगल पूरा। तो मंगल मीन्स अग्रेशन है, मंगल मीन्स आपका एक्सीडेंट है, मंगल मीन्स सर्जरी कराता है। अच्छा, तो बाइक का टोटल या कार का टोटल, अब आपके ग्रह अच्छे हैं तो हो सकता है आपको कुछ ना हो, लेकिन आपकी कार तो जगह जगह से लगी हुई हो। और ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं कहने की, ये मैंने पढ़ा है इसलिए बता रही हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई चीज है। खड़ी खड़ी कार को ठोक के चले जाते हैं। 0333 का नंबर था मेरे नोन। 0333, हाँ 9 नंबर आ गया, आया ना। हाँ। मतलब वो समझ ही नहीं पाता, इधर से ठोक रहे उधर से। मैंने उनके कार में बजरंग बाण रखवाया। उनकी कार में एक उपाय होता है छोटा सा, क्योंकि आप नेम प्लेट एकदम चेंज नहीं कर पाओगे और मेरा ये देख के ना सब डर जाएंगे जितने के 9 होंगे। हाँ, तो साथ में मैं रेमेडी बता देती हूँ। हाँ, बता। एक आपने क्या करना है कि छुआरा होता है ना, जो टाई डेट बोलते हैं जिसको, है ना, छुआरा होता है। आपने ट्यूसडे वाले दिन उसके ऊपर कलावा बांधना शुरू करना है और ओम हम हनुमते नमा का जाप करते हुए कलावा बांधते जाइए, उसमें जाप करते जाइए। जब वो कलावा पूरा छुआरे को कवर कर ले, इतना बन जाए, तो उसको जाकर अपनी कार के डैशबोर्ड में कोने में किसी रेड कपड़े में लपेट के रख दीजिए, या फिर रेड पाउचेस आते हैं छोटे छोटे, उसमें बंद करके उसको रख दीजिए। और ये पूरी क्रिया में आप ओम हम हनुमते नमा का जाप करते चले जाएं। ठीक है, और वहां रख दीजिए। बस हनुमान जी हैं जो 9 नंबर को संभाल सकते हैं। सही कहा, तो बजरंग बली उनसे तो बड़ा कोई नहीं। तो व्यूअर्स, जो मैम ने बताया 9 नंबर टोटल नहीं आना चाहिए। प्लीज आप लोग अगर कोई नई गाड़ी या कार खरीद रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा। मैम ये तो नहीं आना चाहिए, आना कौन सा चाहिए? आ जाए 5 अच्छे, हर एक को सूट करता है। क्यों? एक्चुअली वो कार को सूट करता है। हम कार किस लिए खरीदते हैं?
ट्रैवलिंग के लिए और लग्जरी के लिए। ट्रैवलिंग का नंबर 5 है और लग्जरी का नंबर जो है 6 है। ठीक है, और ऐसे ही 2 और 7 भी कार को सूट करते हैं, जिनकी कार ज्यादा चलती है। अच्छा अच्छा, उनको सूट करते हैं। 5 और 6 नंबर आप कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। मैम अच्छा, ये तो आपने बड़ा अच्छी चीज बताई, आई थिंक व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा होगा। कुछ जो लोग हैं न्यूमरोलॉजी में, वो बड़े सवाल उठाते हैं, कई पॉडकास्ट पे मेरे कमेंट्स भी करते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो मतलब हाउ डज इट वर्क, वो काम कैसे कर रही है? कि जैसे मैं आपके पास आया, आपने मुझे बोला कि आपका ये नंबर, मेरा एक नंबर है जो मेरे पास ऑलमोस्ट 23-24 साल से है। अब मेरे साथ उस नंबर की एनर्जी 24 साल से जुड़ी हुई है। मैं एक नया नंबर लेता हूँ, मेरी वो 24 साल की एनर्जी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। जब तक आप उस नंबर को पूरी तरह बंद नहीं करोगे, अच्छा, तब तक वो एनर्जी आपके साथ रहेगी। कैसे दूर हो जाएगी? और आप नंबर कैसे कब चेंज करोगे? जब आपके भाग्य में वो चेंज नंबर आने लिखे होंगे, यानी कि आपका भाग्य जब परिवर्तन लिखा होगा, तभी आपको ये सुध आएगी कि अब मैं जाकर मोबाइल चेंज करा लूं। अच्छा, जो आपने भोगना है उसी हिसाब से आपका मोबाइल नंबर आपके पास होगा। ऐसे कैसे हम लोग मोबाइल देख के किसी का प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा? अच्छा, सिंपल लॉजिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। न्यूमरोलॉजी सबसे आसान है, इसीलिए तो लोग ज्यादा सीखते हैं इसको, है ना। ये इंस्टेंट नूडल्स है ना, ये जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन होती है। तो इसमें बड़ा सिंपल लॉजिक है। मोबाइल 10 नंबर का है। हाँ, 10 नंबर में 2-2 के कॉम्बिनेशन आप बनाते चले जाइए। जैसे 9-8 है, 8-1 है, मतलब मैं तो ये एग्जाम्पल दे दूं, ऐसे इस टाइप से आप बनाते चले जाइए। ठीक है। जितने कॉम्बिनेशन एंटी हैं, वो जो एंटी नंबर आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। और जितने पॉजिटिव हैं, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अच्छा, जैसे अब मैं अगर आपको अभी अपना नंबर बोलूं, फॉर एग्जांपल के लिए, नंबर तो मैं अपना म्यूट कर दूंगा, अगर मैं आपको अपना नंबर बोलूं तो उस नंबर से आपको पता चल जाएगा मेरे साथ क्या चल रहा होगा? हाँ, मोटा मोटा तौर, बहुत हद तक। बहुत हद तक। तो अगर मैं आपको अपना वो नंबर बोलता हूँ जो मेरा नंबर 20-25 साल से है, ठीक है, इट्स, सबसे पहले तो मैं लास्ट वाले नंबर से शुरू करती हूँ हमेशा, मैं धीरे धीरे आऊंगी। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, एंड रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते होगे। सही चीज। अब आप लास्ट में 0 से पहले क्या है वो बताइए मुझे। 3 है। लेकिन फिर भी आपको कहते हैं ना कोई फरिश्ता, जिससे कहते हैं जब आप मुसीबत में होगे तो कोई इंसानों को ही फरिश्ता कहा जाता है, ईश्वर भेजता है इंसान के रूप में, वो आपकी हेल्प करने आ जाता होगा कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई आ जाता है। से आप बहुत मुसीबत में हैं लेकिन आपको हेल्प मिल जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मुसीबत में हैं तो लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, कहीं से भी करते हैं, कैसे भी आ जाए, कोई भी आ जाए, बट आप उस चीज से निकल जाएंगे और थैंक करेंगे गॉड का कि हाँ आपने मेरी हेल्प की। मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहली बार आपसे मिली हूँ। ये सिर्फ अभी मैंने 2 नंबर आपके लास्ट के देखे। आगे चलिए, आपने है ना, तो हेल्थ इश्यूज, या आपको फादर को या आपको, दोनों में से किसी एक को हेल्थ इश्यूज। किसको? एक्चुअली मेरे फादर को हेल्थ इशू हुआ था, दैट्स व्हाई ही एक्सपायर्ड। सो हाँ, ठीक है। हाँ, और उसके साथ साथ जब तक आपके फादर रहे होंगे, आपके और उनके विचार नहीं मिले कभी भी। तो ये आपका मोबाइल, अटैचमेंट बहुत थी पर विचार नहीं। ना मर्जी अटैचमेंट हो, विचार नहीं मिलेंगे, आपकी सोच अलग होगी दोनों की। तो ये आपका मोबाइल नंबर बता रहा है। अभी तो मैंने 3-4 नंबर बताए। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को कोई पर्सनल लेवल पे चेक करने के लिए, मैं बस, लोग एक्सप्रेशन देखते हैं, देखने वाला एक्सप्रेशन देखता है, मैं कोई किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बट मैं खुद को, अपने आप को जानने के लिए। आपने तो नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं एक पॉडकास्ट में गई थी, वो कहते हैं मैं मानता ही नहीं हूँ कि न्यूमरोलॉजी कुछ होती है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी मैं कर तो रहा हूँ पॉडकास्ट, लेकिन मैं नहीं मानता।
तो उन्होंने 2 नंबर पूछे। मेरे को नहीं पता था उनकी वाइफ का है किसका है। मैंने कहा कि यूट्रस की प्रॉब्लम होगी, मुझे ये भी नहीं पता था कि लेडी का है ये नंबर। अच्छा। तो ये होगा। और फिर उसके बाद से तो वो मानना शुरू हो गए, कहते हैं आज से मैं न्यूमरोलॉजी मान गया हूँ। तो मैम अब जैसे हमने गाड़ियों की बात करी, घर के बारे में आपने बड़ा अच्छा बताया, दोनों चीज़ें सही अच्छी बताई। जो फाइनेंशियल जो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरा बैंकिंग का नंबर है, वो नंबर भी काउंट होता है? बैंक के लिए ना, अब हम 2 नंबर्स की ऐसी बात करते हैं जो लोग रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है, जिससे लोग घबराते हैं। ठीक है, एक है 4 ठीक और है। एक है 8। लोगों को इतना हुआ है कि अगर 4 और 8 है तो हमारी जिंदगी जो है ना वो तो स्ट्रगल से भरी पड़ी है। हाँ मैम, क्या अगर 4 और 8 है तो डिलेज ही डिलेज है लाइफ। ऐसा क्यों है? मैं खुद 4 नंबर वाला हूँ। देखिए 4 नंबर अगर आपको ईश्वर ने दिया है, मैं एक चीज मानती हूँ, इस बात को करने से पहले मैं एक चीज कहूंगी कि नंबर्स जो है ना, वो अगर उसको समझ के और उसके हिसाब से आप चलना शुरू कर दे तो वो आपके साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। लेकिन आप कहो कि नंबर हमारे हिसाब से चले, हम नंबर के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम तो उपाय करते जाएंगे, हमें तो चाहिए ये चीज, और नंबर कुछ और बोल रहे हैं, तो आप दुख पाते चले जाओगे। जैसे कि 4 नंबर या 8 नंबर की मैं एक बात करती हूँ। अगर आपको 4 नंबर लाइफ में मिला है, ईश्वर ने दिया है, आपके कर्मों के हिसाब से दिया है, तभी आप नंबर 4 के आए हैं। आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना ही करना है, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है। आप ये माइंड में बिठा लीजिए कि परसी हुई रोटी मुझे नहीं मिलने वाली, मुझे मेहनत करनी ही करनी है। ठीक है। ठीक, तो अब जब आपको मेहनत करने के लिए आपने माइंड को सेट कर लिया कि मैं तैयार हूं, मेरे को नंबर 4 मिला है, मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैं लाइफ में मेहनत करूंगा, आपको मेहनत नहीं लगेगी, आपको आपका कर्म लगेगा। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद अगर नंबर 4 आपको मिला है तो आपको कोई भी काम ऐसे ही नहीं करना, आपको उसके पहले एम फिक्स करना है, आपने प्लानिंग्स करनी है, देन एग्जीक्यूट करना है, और फोकस कि ये चाहे आपको रिजल्ट मिले ना मिले, आपने अपने पथ से भटकना नहीं है, उस पर फोकस करके लगातार मेहनत करनी है। लास्ट में राहु आपको वो रिजल्ट देगा, क्योंकि जब राहु देने में आता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है वो ऐसे छोटा मोटा नहीं देता कभी भी। अच्छा, वो मतलब तंग भी कर रहा है ना, तंग कर रहा है ना, तो जब देने में आएगा वो छप्पड़ फाड़ के देगा। अब क्या है, लोग आधे रास्ते में घबरा जाते हैं। दिक्कत ये है क्योंकि राहु तो तड़फाएगा तो सही, तड़पाएगा, है ना, तो जो घबरा गया वो रह जाता है, और वो राहु को गलत कर करके उसी को अब्यूज करता रहेगा। और जिसने ये चीज समझ ली और वो आगे बढ़ गया, भटका नहीं, वो ऐसा पाता है जो दुनिया में कोई नहीं पा सकता। तो अब जैसे हम बैंक अकाउंट नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ आप 4 नंबर जो है, मैंने क्यों बैंक के बाद 4 नंबर, क्योंकि अगर कोई बैंक बैलेंस का नंबर है ना, वो नंबर 4 है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 को बैंक बैलेंस का नंबर कहा जाता है। अच्छा, तो जो नंबर 4 बैंक बैलेंस का है, तो इट मीन्स आपको बैंक अकाउंट में नंबर 4 डबल टाइम जरूर रखना चाहिए। अच्छा, आया समझ में? वाह, ये तो आपका बैंक बैलेंस जो है हमेशा सही रहेगा। डबल 4 रहे, बट नॉट इम्पोर्टेंट है, सिंगल 4 नहीं, सिंगल 4। डबल 4 ही एनर्जी ऐसी लेकर आता है जो आपको बैंक बैलेंस बना देता है आपका। आजकल तो आई थिंक आप कोई नया अकाउंट खोलते हैं तो यू कैन चूज योर अकाउंट नंबर ना, तो उसमें डबल 4 रहेगा तो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। ये सब पे अप्लाई होता है, सब पर, और कोई फर्क नहीं कि आप किस नंबर के हैं। बैंक अकाउंट में अंदर डबल 4 रख लीजिए। और कोई नेगेटिव नंबर भी होता है जो होना ही नहीं चाहिए? नहीं, बैंक अकाउंट में ऐसा कोई खास नंबर नहीं होता, बट टोटल अगर 6 पे आता है ना, और अगर लॉकर है आपका तो उसका टोटल 6 पे ले आइए। अच्छा, तो ज्वेलरी है ना वहाँ, अब ज्वेलरी तो 6 नंबर, तो आप सबको नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, तो बट जितने लोग ले सकते हैं, लॉकर का नंबर 6 पे ले आइए, आपकी ज्वेलरी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। लॉकर खड़े हो जाइए अपने बैंक के बिल्कुल बीच में, चुपचाप अपना मोबाइल खोलिए, लॉकर को जरा साउथ ईस्ट में ले जाइए, है ना, उसको बोलो यहाँ वाला वैसे मिलता नहीं है, क्योंकि लॉकर जो खाली होगा वही मिलेगा, आप अप्लाई करेंगे। है चीजें बहुत मुश्किल, लेकिन अगर लॉकर आपको वेस्ट में या साउथ ईस्ट में मिलता है, साउथ ईस्ट का लॉकर जो है आपकी ज्वेलरी को डबल कर देता है। अच्छा,
तो मैम अभी जैसे आपने कुछ ऑलमोस्ट लकी अनलकी नंबर्स ही बता दिए, जब हमने अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करी थी तो उसमें भी मोबाइल नया नंबर खरीदते टाइम ऑब्वियसली हर बंदा तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता नहीं है, कोई बेसिक लकी अनलकी नंबर्स होते हैं उन मोबाइल में? अगर मैं सिर्फ बेसिक की बात करूं, बेसिक है ना, जो सबको सूट करता है, तो हमारी लाइफ में 4 बेनिफिक नंबर्स होते हैं। अच्छा, 1, 3, 5 एंड 6। ओके, ये बेनिफिक नंबर है, ठीक है, ये हर एक को सूट कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल में ये नंबर ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा का मतलब 2 टाइम्स से ऊपर नहीं लेना, अच्छा, है ना, हम्म, और 9 नंबर में बीच में ऐड कर देते हैं हम, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। आप क्या है कि हमारे जितने एंटी नंबर्स है ना, वो 4 और 8 के साथ बनते हैं या 2 और 7 के साथ बनते हैं। अच्छा, तो इनको अगर नहीं लेंगे तो एंटी नंबर्स बनेंगे नहीं। सिर्फ एक एंटी नंबर का यहाँ ध्यान रखना है कि 1 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, साथ में कॉम्बिनेशन कहा ना मैंने, 9 1 6 नहीं होना। हाँ, मतलब 6 1 के साथ ना आए, ठीक है, बाकी किसी भी नंबर के साथ आ जाए। तो बस इतना अगर बेसिक भी ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक मोबाइल नंबर सेट किया जा सकता है। अच्छा, एंड में 55 दे दीजिए, 33 दे दीजिए, 11 दे दीजिए, डबल नंबर अगर एंड में अच्छा दे देते हैं हाँ, तो आपका मोबाइल काफी हद तक आपको पैसा देने वाला, सक्सेस देने वाला बन जाता है। मैम बड़ी अच्छी कमाल की बात कर दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली यही था कि अभी तो आपने डबल नंबर की बात करी, ये जो 3 नंबर का कॉन्सेप्ट है, 555, 111, 222, ये क्या नंबर्स होते हैं? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे हर दिखाई जगह, दे रहे हैं। हाँ, ये कौन से नंबर? देखिए, इनको हम एंजल्स नंबर कहते हैं कबीर। अच्छा, बट 2 कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई ट्रिपल नंबर है तो वो आपको दुख देने के लिए आया है। कोई भी नंबर जब भी वो ट्रिपल आएगा यानी कि वो अपने एट्रीब्यूट से एंटी हो जाएगा। जैसे कि नंबर 1 का एट्रीब्यूट है कि वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, करियर में ग्रोथ लेकर आता है। नंबर 1 आपको प्रमोशन दिलाता है ना, लीडर हो आप, ये सब एट्रीब्यूट्स नंबर 1 के हैं। ठीक। और आपका 111 आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में, हमने ग्रिड बनाया उसमें 111 आ गया, तो आप देख लीजिए 111 जो है आपको करियर में ही अटकाव लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा, करियर की ही ग्रोथ को रोक देगा वो। तो कहने का मतलब ये डेट ऑफ बर्थ में ट्रिपल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, 222 आ गया अगर, तो मान लीजिए कि आप इमोशनली बहुत डिसबैलेंस्ड होंगे, ओके, है ना। अच्छा, तो जो नंबर का जैसे इमोशन, नंबर 2 इमोशन है, और 222 आ गया तो रिलेशनशिप आपके खराब, क्योंकि नंबर 2 रिलेशन भी है, मैरिज डिस्टर्ब हो सकती है, लव मैरिज कर लेंगे बाद में पछताते रहेंगे कहाँ फंस गए हैं। तो 222 ने आपको कितना कुछ दे दिया, खराब कर दिया आपका, है ना। 333 आ गया, अब ये हमारी हेल्थ, हमारी इनकम, हम 3 नंबर से देखते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपकी जो वो है इनकम है वो ऊपर जाने के बजाय डिमोशन हो सकती है ना। ऐसे समय में हम कहते हैं भाई अगर महादशा से आ रहा है, मान लीजिए भाई इस साल नौकरी मत छोड़ना, नहीं मिलेगी अच्छी नौकरी, 333 आ रहा है, अच्छा, है ना। ऐसे 444 आ गया, ये तो बहुत तंग करता है। अच्छा, 444 और भी ज्यादा, ये तो हेल्थ इश्यूज भी दे देता है कई बार, करियर में बहुत दुखी कर देता है, ये 2 सेक्टर में ये बहुत तंग करता है। तो लोग ये ट्रिपल वाले नंबर्स को एंजल नंबर और लकी नंबर क्यों बोलते हैं? नहीं, अब यही मैं बता रही थी, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये नंबर अगर आपको दिखाई देने शुरू हो जाए तो इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। ओके, फिर ये आपको कुछ अलग से कहने आ रहे। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ही एटमॉस्फेयर में जो एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं, आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती हैं और हमारे आसपास रहती हैं। पॉजिटिव एनर्जी को हमने नाम दे दिया एंजल्स, ठीक है, और नेगेटिव एनर्जीज को हमने नाम दे दिया भूत प्रेत। ठीक है, ये हमारे दिए हुए नाम है। एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों चीजें हमारे ऑरा के आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। हम किसको अट्रैक्ट करते हैं ये हमारे ऊपर है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, मुझे अक्सर महीने में 4 या 5 बार रात को 3:33 पे नींद खुलती है, तो इसको मैं क्या मानूंगा? बहुत अच्छा। अच्छा, इसको अच्छा माना जाए? बहुत अच्छा।
जिनकी नींद 3 बजे के बाद खुलती है, लगभग 3:30 बजे। मेरी 3 पे कई अब बार आपने खुलती है। करना क्या है, बस आप ये देख लीजिए, आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्या करना? जब भी नींद खुले अपने दोनों हाथ ऊपर करके थैंक यू बोलो गॉड को, Okay. और वो विश मांगो जो आप चाहते हो। ओह, एग्जैक्टली पूरी हो जाएगी आपकी। 40 डेज के अंदर अंदर देखना आपकी विश पूरी हो जाएगी। क्या बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आप इसको, मतलब आपको ना, यही मैं कह रही हूँ, जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आपकी नींद खुलवा रही हैं और आपको कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। वो हम लोग समझते नहीं है, हाँ। इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। मैं तो जैसे यूजुअली फोन में ही देखता है, मैं तो जब भी रात को कई बार होता है मेरे साथ, तो 3:33 हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने बस नोटिस आपने किया। यही करना है, अच्छा, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है। थैंक यू मैम, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। चलो, अब नींद खुली है तो उसका फायदा भी बिल्कुल। और लेकिन ईश्वर को सबसे पहले थैंक्स जरूर बोलना, ठीक है। मतलब ग्रेटिट्यूड Gratitude, हमेशा रखना है हमेशा। ईश्वर के लिए। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। आप को देने वाला ईश्वर है, बिल्कुल। अगर आप उनको थैंक यू भी नहीं बोल सकते तो आप क्या ही कर लोगे? क्या? उनको आप देने वाले हो ही क्या? आप सिर्फ बिल्कुल। थैंक यू ही बोल सकते सिर्फ हो। हम उनको थैंक्स, और इसी में वो बहुत खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसे हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आजकल तो थोड़ा माहौल बदल गया है। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो हम ये देखते थे कि ये सदियों से एस्ट्रोलॉजी इनका खानदान करता आ रहा है। ऐसे ही हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कितने ओल्ड हैं, कितना एक्सपीरियंस है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट को पहचानना कि मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, तो कुछ इंडिकेशन एज ए मतलब प्रॉब्लमेटिक इंसान हमें क्या देखनी चाहिए कि मैं सही न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाऊं? देखो, सबसे पहले तो आपको उसका एक्सपीरियंस जरूर देखना चाहिए। ओके। अब आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, हाँ, यूट्यूब। मेरे ही कुछ स्टूडेंट जस्ट सीख के और नोट्स और फट 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 यूट्यूब पे डाल देते हैं। लोगों को क्या पता कि डीप नॉलेज है भी सही कि नहीं। लेकिन मैं ये मानती हूँ ये पॉडकास्ट अच्छे शुरू हुए, हाँ, लोग क्योंकि इससे कम से कम लोगों को पता चलता है कि ये पर्सन ऊपर की बात कर रहा है या सचमुच इसको डीप नॉलेज है कोर पे। और आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मैं और भी सबको यही संदेशा देना चाहूंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो बहुत डीप तक जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि शायद हम लोग क्वेश्चन बना के दे देते हैं और आप लोग पूछ लेते हैं। हाँ, ऐसा होता भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि इस सब पॉडकास्ट में जो मर्जी पूछो और जब हम आंसर दें तो वो जो बात बनेगी ना, वहां से आप लोगों की जिम्मेवारी है ये। वहां से पता चलेगा कि हम लोग कितने ऑथेंटिक हैं और कौन पढ़ के आया है। नहीं, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ मैम कि 99% क्वेश्चंस हमारे ही होते हैं। हाँ, और जैसा आपने बोला, हाँ, अगर कोई ये कर रहा है कि क्वेश्चंस गेस्ट की तरफ से आ रहे हैं तो दे आर डूइंग इट रॉन्ग, वो गलत है। फिर तो वो स्टेज हो गया, स्टेज। हाँ, ये वो मजा नहीं आता, वो मजा नहीं है। तो बस ये चीज होनी बहुत जरूरी है। हाँ। और जितने डीप आप लोग क्वेश्चंस पूछोगे उतना हम लोग उभर के आएंगे। जो और अब ना, आप आगे हो सकता है मेरे से पूछें, लेकिन अब ईयर आ रहा है ना 2026, हाँ, मैं पूछूंगा, है ना? हाँ। तो ये फेक जो पर्सन है ना, वो उड़ने वाले हैं इस ईयर में, ऑथेंटिक चीजें ही रहेंगी। तो अब जैसे अगर मैं आया मेरे पास, मैंने उनका बैकग्राउंड देखा कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट को 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से 6 years इज मोर देन इनफ या 5 साल? 5-6 साल तो होना ही चाहिए। देखो, ऐसा नहीं होता, आज हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय भी हमें पता चल जाता है कि ये तो 1 साल में भी क्या से क्या कर जाएगा। लेकिन हर कोई तो नहीं कर सकता ना। कुछ गिफ्टेड होते हैं लोग। हाँ, कुछ गिफ्टेड होते हैं। कुछ आपको भी स्टूडेंट्स मिलते होंगे, आपको पता चल जाता है कि ये गिफ्टेड है। 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा और इसको बहुत टाइम लगना है अभी। तो मैम, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, मेरा एक्चुअली बातों बातों में ही सवाल है, तो एक जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो एक टाइम पे कितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं आपके साथ? मेरी बैच में जो है ना, वो बहुत ज्यादा 40। अच्छा। मैं 400-500 वाले बैच नहीं लेती। तो जैसे अगर 40 बच्चे हैं तो हर एक के क्वेश्चन का आप आंसर साथ दे रहे होते? ये आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो, कभी पॉडकास्ट में मेरे स्टूडेंट बुला लेना। नहीं, ठीक है।
ये आप उनसे पूछ सकते हो। हाँ, हाँ, मतलब मैं ये होता बहुत कई बार मुश्किल भी है, आसान हाँ, नहीं होता, बिल्कुल मैम। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मैं 1.5 आवर का क्लास ले रही हूँ तो उसमें 40 मिनट्स या 45 मिनट्स पढ़ाती हूँ। बाकी के जो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स होते हैं मैं सिर्फ क्वेश्चंस लेती हूँ, कि जब तक हम उन लोगों के आंसर नहीं देंगे, जब 400-500 लोगों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, आप साइड में जो है ना वो चैटिंग आती है, हाँ, चैट में किसी का जवाब देंगे किसी का नहीं देंगे, बिल्कुल या 500 में से वो 10 लोगों को हैंड रेस करवा के रैंडमली चुन लेंगे और 10 का, और बाकी के बाकी का बाकी क्या। के हाँ क्या? सही बात है। तो मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, लेकिन एट द मोमेंट जो अभी मैं कर रही हूँ मेरे यही बैच बन रहे हैं। तो मैम जैसे न्यूरोलॉजिस्ट कोई बनना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो अगर उसका मैथ्स स्ट्रांग है तो डज इट रियली हेल्प? नहीं। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। अच्छा, तो मतलब मेरा स्ट्रांग मैथ्स अच्छा नहीं था, इंट्यूशन बहुत मतलब कम है। मुझे जो है ना मैथ्स पसंद ही नहीं था। अच्छा, तो बड़े सब हैरान होते हैं कि मेरे घर में कि भाई न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई और मैथ्स ही पसंद नहीं। हाँ अंक और गणित। अंक गणित कर रही है बैठ के, गणित तो नहीं कहेंगे, अंक गणित अलग चीज है, अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष मतलब नंबर। मीन्स आपको नंबर्स जो है उसकी ये छोटी सी कैलकुलेशंस होती है, ये कोई ऐसी कोई कैलकुलेशंस नहीं है जो आपको सॉल्व करने। यहाँ पर जो सारी चीज है, आप प्लैनेट्स को अगर समझते हो, प्लैनेट्स के आप एट्रीब्यूट्स को आपने बिल्कुल अपनी आत्मा में रखा हुआ है, आप अगर उन प्लैनेट्स के एंटी और पॉजिटिव साइड्स को समझते हो, और फिर आपकी इंट्यूशन, कुछ चीजें हम कई बार हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये अच्छा होने वाला, हमें पता नहीं कहाँ से आता है, भाई ये ध्यान रख लेना। या कुछ चीजें खराब हो रही होती, नहीं तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम फिक्र नहीं करो, और वो हो जाता है। तो ये चीजें तो गॉड गिफ्टेड है, वो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऑलमोस्ट अपने एपिसोड के एंडिंग पे हैं, तो जो आजकल लोग सुनना चाहते हैं थोड़ा हम उस बारे में भी बात कर लेते हैं। 2026 आने वाला है, मे बी शायद जब तक ये एपिसोड जाए तो 2026 आ ही चुका होगा। तो 1 से 9 नंबर कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में आने वाला है, अगर आप थोड़ा सा काइंड ऑफ उनको बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 2025 ने लोगों को बहुत परेशान किया है। अभी 9 नंबर की एनर्जी थी, और इस बार मैंने यही मानती हूँ कि जो हमारे सेनापति हैं, जो 9 नंबर को हम कहते हैं, वो थोड़े बिगड़े मजाज के आ गए, वो थोड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने बहुत तहस नहस मचाया। अब एनर्जी आ रही है नंबर 1 की। सेनापति ने अपना कमांड जैसे भी कर लिया, मैंने काम खराब किया, अच्छा किया, सब खराब किया, लेकिन वो अब सौंप रहा है राजा को, क्योंकि 2026 का अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 1 पे आता है सन, है ना। तो सन के ऊपर सन की एनर्जी आ रही है, और सन का क्या काम है, अगर आप सन को समझोगे तो इस साल की एनर्जी को समझ जाओगे। ठीक है। सन का काम होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपने राइज करना है, देन जब आप ऊपर जाओगे तो बहुत ही गर्मी देनी है ना। 12 बजे से 2 बजे के बीच में जब बिल्कुल टॉप पे सन होता है, उस समय घर से बाहर निकलने की हिम्मत किसी किसी की होगी, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ना। और उसके बाद उसने अस्त हो जाना है। सन कैसा है कि जब वो उदय होगा तो ऑरेंज कलर का, जब वो अस्त होगा तब भी ऑरेंज कलर का। हाँ, चेंज नहीं। हम लोग फिल्मोग्राफी में मॉर्निंग का और इवनिंग का सन ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि हर परिस्थिति में, चाहे वो उदय हो रहा है मींस राइज हो रहा है, जब वो ग्रो कर रहा है तब भी वो जिस कलर का है, जब वो डाउनफॉल आ रहा है उसका तब भी वो उस कलर का है। तो कितना संयमी हुआ एक तरह का। और सन में और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, भाई सुबह इतने बजे जाना है और इतने बजे खत्म होना है ना। तो रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो आपको ये एनर्जी जो है, जो सन की इतनी एनर्जी मैंने बताई, पॉजिटिव एनर्जीज, ये आपको इस साल देखने को मिलेगी। यानी कि जो लोग टाइम से काम करेंगे, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, और जो लोग संयम से काम करेंगे, ये साल उनका है। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि चीजों को लाइटली नहीं लेना, डिले करने का कॉन्सेप्ट खत्म करो भाई। आपको उठना है, जागना है, काम करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, और संयम, ये आज का काम आज ही करना है, क्योंकि इतना सारा जो खराब हुआ
9 नंबर ने जो किया, तो अब जो सन आ रहा है, सन राजा है ना, ये सौर मंडल में भी राजा माना जाता है, तो सन को राजा का एट्रीब्यूट दिया गया है, तो राजा का काम होता है न्याय करना। हाँ, ठीक बात है। तो अब जितने ये फेक लोग हैं ना, राजा ने न्याय करना है। जितने ऑथेंटिक लोग होंगे वो टिकेंगे, जो वही टिकने वाले हैं। ये एक साल की एनर्जी है, और चैलेंज तो आएंगे आएंगे एकदम। आप कहो कि जो इतना खराब हुआ है वो पूरी खुशियां आ जाएं, लेकिन हाँ बेटर होगा। देखिए, जैसे नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं, तो नंबर 1 क्योंकि राजा का साल आया है और आप भी नंबर 1 से ही हैं, तो ये साल ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा होगा। और न्यू जर्नी का ईयर है, तो आप कोई भी नया काम अगर इस साल शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप नंबर 1 के हैं और नंबर 1 ही आपके लिए आया है। तो आपको कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए और कुछ आपको इस साल अपने साथ कुछ लेकर चलना चाहिए। तो वो ये है, प्रिकॉशंस ये हैं कि आप कोई भी काम को डिले मत करिएगा, प्लानिंग के साथ करिए, अच्छे से करिए, आपके काम इस साल हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने साथ लेकर क्या चलना है, तो सन की एनर्जी को लेकर चलना है। मैं कहूंगी कि इस साल जो है, आप एक कॉपर का सन अगर ईस्ट में लगा लेते हैं तो ये आपके लिए इतना अच्छा होगा कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अपने घर में, ऑफिस में आप एक सन लगा लीजिए, तो ये, और सूर्य को जल देना शुरू करिए, ये बहुत जरूरी है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। अब रानी का साथ मिला है ना, राजा को, है ना, राजा आया है रानी के पास, है ना। तो अब नंबर 2 आपको जो है ना सपोर्ट बहुत मिलने वाला है, क्योंकि नंबर 2 मून का नंबर है, और मून तो लाइट भी सन से लेता है। तो यानी कि लाइट देने के लिए कौन आपके घर में आ गया, आप, सन आया है, तो आप चमकने वाले हो, है ना। इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है, अदरवाइज आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और आप भी इस साल जो करना चाहते हैं करिए, आपको राजा का साथ मिला है, ठीक है। करना क्या नहीं है, इमोशनली जल्दी डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के, शायद अपने किसी बड़े से पूछ के अगर काम करोगे, सन मीन्स बड़ा हो गया, अगर आप अपने घर के, या कोई लेडी है अपने हस्बैंड से, या कोई मेल है तो वो अपने फादर से, अगर पूछ के काम करोगे तो आपके काम जल्दी बनेंगे। तो ये प्रिकॉशन है आपके लिए। और आपको रखना क्या है, तो आप जो है, अगर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप थोड़े से चावल अगर आप रख लेते हो, तो आपके काम जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जो है वो जुपिटर का है। अब जुपिटर को हम गुरु कहते हैं। अब गुरु के घर में सूर्य आया, इस साल की एनर्जी सूर्य की आई, यानी कि नंबर 1 की आई। राजा और गुरु हमेशा अच्छे रहेंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि राजा हर काम गुरु से ही तो पूछ के करता है, और अपना कहते हैं ना सिंहासन भी छोड़ देता है गुरु आए तो, यानी कि बहुत खुश है दोनों मिलकर आपस में। तो आप तो सबसे लकीएस्ट है। अच्छा, तो आंख बंद करके आप अपने, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपकी वेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये साल आपका बहुत अच्छा है। बस नॉर्थ ईस्ट में एक सिट्रिन का रॉक जो मिलती हैं, या पिरामिड्स मिलते हैं, आप वो रख दीजिए। आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है नंबर 4 की बात है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कहते ना, राहु तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। अब राहु वालों के पास एनर्जी आई है नंबर 1 की इस साल, तो आप ना लोन्स लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने बिना सोचे समझे लोन्स ले लिए तो वो आपको भारी पड़ने वाले। ठीक है। और थोड़े जिद्दी हो जाएंगे इस साल। थोड़ा दिमाग में जो है ये एक चीज आ जाएगी कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ईगो आएगी आप लोगों में। अच्छा। तो थोड़ा इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हाँ, न्यू बिगनिंग का ईयर तो आया है, वो आपके लिए भी आया है। कोई भी काम नया शुरू करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि वो काम जो है, लेकिन आपको फोकस तो करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, देन आप एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ऑफ द ईयर जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये तो घबराइए नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है। एंड ऑफ द ईयर आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप जो है काफी कुछ पा सकते हैं इस साल। बस अपने फाइनेंस को थोड़ा संभाल के रखना है, ये आपकी प्रिकॉशन है। ठीक है। आपको करना क्या है, आप जो है
अगर कुछ नारियल लेकर और 4 बार कम से कम पूरे इस साल में वो प्रवाहित कराते अपने ऊपर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, तो ये जो आपके लोन्स हैं या आपको जो परेशानियां आने वाली हैं, सम हेल्थ में कुछ हो सकता है, थोड़ी सी परेशानियां है, तो वो आपकी जो है वो दूर हो सकती है। अच्छा, ठीक है। अब हम नंबर 5 के पास जाते हैं। नंबर 5 को हम प्रिंस बोलते हैं, नंबर 1 को हम फादर बोलते हैं। तो जब फादर अपने बेटे के घर में आता है तो बेटा तो बहुत खुश है ना, और वो उसकी केयर भी करता है। तो नंबर 5 नंबर 3 की तरह ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप खूब इंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, जो चाहते हैं, जो नया शुरू करना चाहते हैं वो नया शुरू करिए। आपको घर के नॉर्थ में हमेशा एक ग्रीन एवेंचुरियन या ग्रीन जेड इसका पिरामिड रखना चाहिए। ये आपके भाग्य को और उदय करेगा। खासकर इस साल अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो चाहते हैं ना अपनी लाइफ में वो आप पा जाएंगे। अच्छा, तो अगर नंबर 5 वाले इस बार सोच रहे हैं कि मैरिज करनी है या कुछ है, तो भाई आपके लिए ये साल आया, खूब इंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, ट्रैवल बहुत है आपका, ट्रैवलिंग बहुत करने वाले हैं आप और सुख भोगने वाले हैं। तो 5 नंबर तो बहुत ही अच्छा नंबर माना गया। नंबर 6 की बात करते हैं हम। नंबर 6 के घर में अगर सूर्य की एनर्जी इस बार आई है तो नंबर 6 आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। अच्छा, नाभि से नीचे जो पोर्शन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आपके इस साल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फौरन डॉक्टर के पास जाना है, फौरन केयर करनी है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो ये एनर्जी जो है आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे सकती है। अदरवाइज बाकी जितने भी सेक्टर हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं आप मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सूट करेगा इस साल। आप कोई कार लेना चाहते हैं तो रॉयल बड़ी सी कार आएगी आपके घर में, छोटी चीज नहीं आने वाली है, क्योंकि रॉयल आ रहा है। 6 नंबर वैसे ही छोटी चीज पसंद नहीं कर रहा, और रॉयल पर्सन एक रॉयल नंबर आ रहा है ना, आपकी एनर्जी किसकी है? रॉयल नंबर की एनर्जी है, तो वो छोटे काम तो करेंगे ही नहीं। तो फाइनेंशियली अच्छा है, कोई खराब नहीं है, बिजनेस वाइज अच्छा है, करियर वाइज अच्छा है, आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं, आपका पैसा बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम हेल्थ की है। तो अपने पास जो है एक रोज कॉर्ड हमेशा रखिए, कैरी करें, करना ही करना है। ठीक, चाहे एज अ ब्रेसलेट, चाहे एज अ छोटा सा पिरामिड अपने उसमें रखिए, चाहे उसका स्टोन आता है छोटा सा अपने पर्स में रखिए, लेकिन आपको वो रखना ही रखना है। ठीक। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 7। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है और 1 की एनर्जी उसके पास आई है। केतु जो है वो डिटैचमेंट का नंबर है। जितने 40+ लोग होंगे उनका तो समझो राजयोग आ गया। अच्छा, 7 नंबर वालों का, जो 40 से ऊपर, जो 40 से ऊपर हैं। जितने एजुकेशन में स्टूडेंट्स होंगे उनका भी राजयोग आ गया, आप बाहर जाना चाहते हैं। जितने गवर्नमेंट सेक्टर वाले होंगे, 7 नंबर की बात कर रही हूं मैं, वो इस बार बहुत खुश हो जाइए। नंबर 1 आया। जब 7 and 1 मरते हैं ना, तो हम एक चीज कहते हैं कि आपकी गाड़ी के आगे फ्लैग लग सकता है। अच्छा, और फ्लैग किसके लगता है? गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स के, है ना। तो जितने गवर्नमेंट सेक्टर, जितने आयुर्वेदा की अदर, मैं वो वाली मेडिकल की बात नहीं कर रही जो हम मैं कर रही हूँ अदर मेडिसिन, जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक, ये जो अदर मेडिसिन हैं, ये लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है। कि 7 नंबर अगर इस वाले बिजनेस में है तो उनको फायदा होने वाला है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप, हो सकता है कि स्टूडेंट से या बच्चों से मैं कहूंगी भाई अफेयर वगैरह मत करो इस साल, वो फ्रूटफुल नहीं होगा, उसमें आपको धोखा मिल सकता है। दुख होगा। ठीक है ना। तो उसमें धोखा मिल सकता है, मीन्स रिश्तों में कहीं थोड़ा सा परेशानी है। अदरवाइज ये नंबर अच्छा है। तो आप केतु हैं। एक टर्क्वाइज, आप टर्क्वाइज अगर कोई देखना चाहता है, मैं केतु की नहीं हूँ, ये मैं दिसंबर बॉर्न हूँ इसलिए मैंने पहना हुआ। अच्छा। लेकिन हाँ, एक टर्क्वाइज आप अगर इस साल वियर कर लेते हैं, नहीं कर सकते तो उसका स्टोन पर्स में रख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक। और इसके साथ साथ अगर आप
एक ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन का ब्लैंकेट कहीं दान कर देते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो ये 7 नंबर वाले को करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 8 की। अब नंबर 8 और नंबर 1 को तो हमेशा एंटी माना गया। बोलते हैं सूर्य और शनि पिता और पुत्र होते हुए भी ये एंटी है। अब 8 नंबर को 1 नंबर की एनर्जी मिली है। यहाँ पहले मैं ना अच्छी बात बता देती हूँ। अच्छी बात यह है कि जब 8 नंबर के साथ 1 नंबर आता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस साल खरीद लीजिए, आंख बंद करके खरीद लीजिए और अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। अच्छा। अगर आप कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो भी कर लीजिए। अच्छा। मेहनत जरूर होगी, थोड़ा डिले होगा, लेकिन बिजनेस आपका अच्छा सिरे चढ़ेगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। अब ये तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन खराब बात क्या है? खराब बात आपके एक तो ब्लेमिंग्स हो सकती हैं आपको। अच्छा। इस साल तो कोई भी काम जो है बहुत सोच समझ के करे, नहीं तो आपके ऊपर बिना बात के ब्लेम लग जाए। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस, जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करें तो फाइनेंस आंख बंद करके नहीं लगाना। अच्छा। है ना? तो बहुत प्लानिंग करके थोड़ा थोड़ा करें और फिर शुरू करें। और इन्वेस्टमेंट जब भी करने जाएंगे तो सोच समझ के करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इस साल फायदा होगा। कहीं आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, इस बार आपको बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना है। 8 नंबर आपके साथ नंबर 1 आया है, तो आपको जो है कुछ उपाय जरूर करने हैं, आपको दान जरूर देने हैं, आपको भंडारे चलाने हैं इस बार। अच्छा, ठीक है। तो सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन काले चने, पूड़ी, समोसा, कचौड़ी ये आप शाम के समय दे सकते हैं, और संडे वाले दिन पूड़ी और हलवे का आप भंडारा लगा दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे दिन होते हैं। हाँ। जिसपे लोग लगा सकते हैं। इसके बाद लास्ट नंबर है नंबर 9। नंबर 9 जो है उसको एनर्जी जब 1 की उसको मिलती है तो वो राजा हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर फ्रेंडशिप है तो वो 9 और 1 की है। अच्छा। 81 कॉम्बिनेशन होते हैं लोशो में, तो उसमें हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, जब सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप पॉजिटिव जो है वो 9 और 1 है। तो अब सेनापति के पास राजा आया तो वो खुश है बहुत, और यहाँ पर इनके सारे काम बनने वाले हैं, बट इनकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। तो एनर्जी को थोड़ा सा प्रिकॉशन यही है कि कंट्रोल करें और थोड़ा अपने गुस्से पे भी ध्यान देंगे। ठीक है ना? भाई सन भी हॉटेस्ट है, आप खुद नंबर 9 के हैं, काम तो आपके सारे बनने हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी कर सकते हैं, थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, तो वो चीजें ना करें। अदरवाइज जो लाइफ में इस समय आपने प्लानिंग्स की हुई है आपकी इतनी ज्यादा पूरी होने वाली है कि आपका ये साल ऐसा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। पर गुस्से पे कंट्रोल रखें। बस ना। तो ये अब 9 नंबर को भी कुछ ना कुछ तो करना ही है ना? तो साउथ की डायरेक्शन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की पिक्चर लगा लो इस बार। अच्छा। तो हाइट्स जो आप पाना चाहते हो आपको मिल जाएगी, क्योंकि सन की एनर्जी आई है आपके पास। तो मैम आई थिंक आपने 1 से 9 नंबर सारे बताए, रेमेडीज बताई, बहुत 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 धन्यवाद। मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिस जिस चीज़ों पे हमने बात करी, इससे और आगे न्यूमरोलॉजी की और कोर में जाके बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग इस विद्या को बहुत सीरियसली लें और समझें। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे बुलाने से एक बार दोबारा आइएगा। एंड अगर इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले आप अगर कुछ व्यूअर्स को छोटा सा कोई नोट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट। श्योर। देखिए, मैं एक चीज़ सबसे कहना चाहूँगी कि लाइफ में ना आपके नंबर्स आपको ईश्वर ने दिए, वो आप बदल नहीं सकते। ठीक है? जरूरत से ज्यादा घबराने से अच्छा ये है कि अपने कर्मों पे विश्वास रखो। जो नंबर आपको मिले हैं उन नंबर्स के हिसाब से चलना शुरू करो। अभी मैंने समझाया था ना कि 4 नंबर क्या है, उसके हिसाब से चलना शुरू करो। तो आप अपने नंबर्स को समझ के अगर उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। जितना भटकोगे ना लाइफ में, उतना ज्यादा अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर लेते हो। तो भटकना छोड़ के अपने ऊपर विश्वास करके अपने नंबर्स को देख के उनके हिसाब से काम करना शुरू करो। देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा मैम ने बताया, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए।
इनका कहने का ही मतलब है, जैसे इन्होंने एपिसोड के बीच में भी बताया, कि नंबरों के हिसाब से आपको चलना है, आपको नंबरों को नहीं चलाना है। तो मैम आई थिंक इस नोट के साथ, गुड नोट के साथ एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं आपका एक बार दोबारा थैंक यू करता हूँ एंड जल्दी दोबारा मिलेंगे। जरूर। थैंक यू फॉर कमिंग द स्पॉटलाइट।